Student, this is the वीडियो नंबर 17 ऑफ रे ऑप्टिक्स। बेटा इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अभी तक आपने क्या पढ़ा था? लाइट जो है रिफ्रैक्ट होती है, लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है, लाइट जो है डिस्पर्स होती है, इसके बाद लाइट स्कैटर्ड भी होती है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? वास्तव में स्कैटरिंग ऑफ लाइट को पूरा का पूरा दो मार्क्स में आता है। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इलास्टिक क्या है, रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग क्या है, इलास्टिक स्कैटरिंग क्या है, इन इलास्टिक क्या है, इन इलास्टिक क्या है। थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको ज़रूरी है समझने, उसको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। लाइट का ही फिनोमेना है, तो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसको मैं आपको समझा दूँ, क्योंकि जो लिखा हुआ है मैं उसी को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। रीड नहीं करूँगा मैं इसको, आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है ना। आप वास्तव में स्कैटरिंग जो है एक टाइप का रिफ्लेक्शन ही है, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन कैसे होता है उसको मैं आपको समझाता हूं। आपको पहले देखिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या है, आप कहते हो कि हम लोग क्या पढ़ते हैं। देखो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसको पहले समझते हैं क्या होती है और रिफ्लेक्शन किस तरीके से हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट को अंडरस्टैंड करने के लिए। देखिए, आप जानते हो कि अगर मान लीजिए आपके पास एक प्लेन सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, ठीक है ना, तो लाइट अगर इस पर इंसिडेंट करती है तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी तो ये क्या होगी, बिल्कुल जिस पैटर्न में इंसिडेंट किया उसी पैटर्न में क्या होगी, तुम्हारी रिफ्लेक्ट होगी। देखो, ठीक है ना। ये जो लाइट है ये इंसिडेंट रेज है और ये रिफ्लेक्टेड रेज है, इसके बारे में आप लोग जान रहे हो, ठीक है बेटा जी। आई थिंक ये बात आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर स्कैटरिंग नहीं हुई, यहाँ पर प्रॉपर रिफ्लेक्शन जिसे बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। लाइट गिरने के बाद क्या है, सेम पैटर्न में पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या है, आपको रिफ्लेक्टेड लाइट आपको मिली। तो यहाँ पर लाइट जो है रिफ्लेक्ट हुई। लेकिन व्हाट हैपन, अगर सरफेस आपने क्या कर दिया, अगर मान लो सरफेस आपका कर्व ऐसे है, मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो लाइट पड़ेगी, तो जब लाइट इस पे पड़ेगी तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। यहाँ पड़ेगी इस तरीके से निकल जाएगी, है ना। यहाँ पड़ेगी इस तरीके से तो ऐसे निकल जाएगी। मान लीजिए इसने गिरी पैरेलल तो ऐसे निकल जाएगी, इस तरीके से आएगी। फिर ऐसे गिराएंगे तो ऐसे निकल जाएगी। इस तरीके से लाइट क्या होगी, देखो ऐसे पड़ेगी तो यहाँ हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। अब देख रहे हो आप यहाँ पर कि जैसे आपका स्फेरिकल सरफेस है, जब लाइट इस पर क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है, तो लाइट जो है अलग अलग डायरेक्शन में बिखर जा रही है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है। जब लाइट अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई, अलग अलग डायरेक्शन में, इसको ही बोलते हैं स्कैटर्ड होना, लाइट का स्कैटर्ड हो जाना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट क्या हो गई, स्कैटर्ड हो गई। तो ये वो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। ये लाइट आपकी स्कैटर्ड हो गई, ठीक है ना। अब जो नेचर में जो फिनोमेना हमको मिल रहे हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए वाइट लाइट है, सन से लाइट मान लो आ रही है। अब मान लो अगर सन यहाँ पर है, ठीक है ना, यहाँ पर सन है, ये आपका मान लो यहाँ पर सन है, ठीक है, ये सन यहाँ पर है। यहाँ से मान लो वाइट लाइट चलेगी इस तरीके से, ये आपकी वाइट लाइट है ना। अभी वाइट लाइट है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या बोलते हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, एयर की एटमॉस्फेयर यहाँ पर है। तो अगर यहाँ पर आपका एटमॉस्फेयर है, ये आपका एटमॉस्फेयर मान लो है, ये आपका एटमॉस्फेयर है ना। इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और पार्टिकल जो होते हैं, एटम और मॉलिक्यूल जो होते हैं, उनका जो साइज होता है वो स्फेरिकल होता है ना। वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है। तो स्कैटरिंग वास्तव में होती कहाँ पर देखा जाए, तो आपने कहा कि भाई ठीक है, एक मॉलिक्यूल आपका बहुत ही इसकी स्मॉल साइज होगी, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे यहाँ पर, है ना, ठीक है ना। अब यहाँ से जो लाइट इसमें एंटर किया, तो इस लाइट के पास 7 कलर्स हैं। सबसे अधिक इसकी वेवलेंथ है, सबसे अधिक वेवलेंथ है रेड कलर की वेवलेंथ है।
तो रेड कलर की वेवलेंथ होगी। तो कैसे, मान लो अगर आप रेड कलर बनाते हो आप, तो कहोगे सर अगर रेड कलर बनाते हैं हम लोग, मान लो रेड कलर आपने बनाया, रेड लाइट आपने बनाई, तो ऐसे बनाएंगे वेवलेंथ इस तरीके से, है ना। जब अगर आपने सबसे कम किसका लेते हैं, वायलेट का लेते हैं या तो ब्लू का लेते हैं, सबसे छोटी वेवलेंथ, तो आपने कहा जो ब्लू कलर हमारा है, ठीक है ना, उसकी वेवलेंथ ऐसी होगी इस तरीके से। अब बताइए, यहाँ पर रास्ते में मॉलिक्यूल है, दोनों जा रहे हैं, ये आपका ब्लू कलर है और ये क्या आपका रेड कलर है ना। ये लाइट जा रही है मान लीजिए, क्योंकि वाइट लाइट में दोनों कलर्स हैं, हम बिल्कुल ले रहे हैं, ब्लू कलर को लेते हैं और रेड कलर को लेते हैं, या वायलेट ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वायलेट लगभग ब्लू की ही तरह होता है, ठीक है ना, तो इसलिए हमने ब्लू कलर ले लिया है। तो अगर अब इस मॉलिक्यूल से कोलाइड करेंगे, ये भी कोलाइड करेगा, ठीक है ना। तो किसके चांसेस ज़्यादा हैं जंप करने के लिए, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है ये बहुत छोटी है, ब्लू कलर की वेवलेंथ क्या बहुत ही छोटी है, तो टकरा, इसकी वेवलेंथ बहुत बड़ी है, ये क्रॉस इसको जंप भी कर सकता है ऐसे, क्योंकि जब ज़्यादा बड़ी होगी वेवलेंथ, ज़्यादा होगी वेवलेंथ, तो मॉलिक्यूल से टकराएगा ही नहीं, वो जंप करके आगे निकल जाएगा वो। तो रेड कलर क्या होता है, रेड कलर डस्ट पार्टिकल से, जो स्मॉल साइज के स्फेरिकल पार्टिकल छोटे छोटे हैं, उनसे टकराता ही नहीं, वो जंप करके, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो निकल जाता है, आगे निकल जाता है। लेकिन जो ब्लू कलर है या वायलेट कलर जो आपका है, उसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होती है, और वो क्या है, वो सारे डस्ट पार्टिकल से टकराता है, टकराने के बाद लाइट क्या होगी, ऐसे स्कैटर्ड हो जाएगी, चारों तरफ से फैल जाएगी जहाँ पर। तो अब बताइए, अगर वाइट लाइट जा रही है, अगर निकल रही है इस तरीके से, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, मैक्सिमम क्या मिलेगा आपको, अगर यहाँ पर हो तो आपको रेड कलर मिलेगा। कौन सा कलर मिलेगा आपको, रेड कलर मैक्सिमम मिलेगा, ऑरेंज मिलेगा, येलो कलर मिलेगा। लेकिन वायलेट एंड ब्लू कलर क्या होंगे, यहाँ पर स्कैटर्ड हो जाएंगे। यहाँ पर जो आपका एटमॉस्फेयर है, यहाँ स्कैटर्ड हो गए, ठीक है ना, और आप यहाँ खड़े हो नीचे। अब यहाँ से अगर आप देख रहे हो, तो जो स्कैटरिंग लाइट है वही तो आपकी आंखों में आएगी, तो आपको ये पूरा का पूरा क्या दिखाई पड़ेगा, ब्लू दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा, ये ब्लू दिखाई पड़ेगा नंबर, क्योंकि यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर में जो स्कैटरिंग हुई, टकरा करके जो मॉलिक्यूल्स से टकरा कर लाइट जो स्कैटर्ड हो रही है, वो मैक्सिमम कौन होगी, ब्लू कलर की होगी या वायलेट कलर की होगी, है ना बेटा जी। और सारे कलर यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमारा कौन सा कलर पहुँचेगा, रेड कलर पहुँचेगा। इसलिए हम डायरेक्ट जब सन को देखते हैं तो सन हमें क्या है, रेडिश दिखता है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि मॉर्निंग के टाइम में हम सन को देखते हैं, बिल्कुल हमारा एटमॉस्फेयर बिल्कुल शांत होता है, तो हमको सन क्या दिखता है, रेडिश दिखता है। क्यों, क्योंकि जो रेड कलर है वो हमारी आंखों पर डायरेक्ट आके पड़ता है, वो मॉलिक्यूल में स्कैटरिंग कम हो रही है, तो रेड कलर क्या है, मॉलिक्यूल से कम टकरा रहा है, तो सीधे हमारी आंखों तक आ गया, तो हमारे पास जो कलर आएगा उसी कलर का हमको सन दिखेगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, सनराइज और सनसेट के टाइम में कलर हमें जो है सन का कलर रेडिश क्यों दिखता है, क्योंकि सनसेट और सनराइज के टाइम पर सन जो होता है हमसे बहुत दूर होता है। क्योंकि सन मान लीजिए हमारी अर्थ यहाँ पर है, सन ऐसे घूम रहा है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कब होगी सन की, सबसे अधिक डिस्टेंस तब होगी जब वो सनराइज हो रहा हो या सनसेट कर रहा हो, सबसे दूर होगी। तो उस टाइम पर सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कौन सा कलर ट्रैवल कर पाएगा, सबसे अधिक जो डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला है वो रेड कलर कर पाएगा। रेड कलर की स्कैटरिंग बिल्कुल नहीं होगी, है कि नहीं बेटा जी। जब मान लीजिए सपोज किया कि आप कहेगी, मान लो जैसे मान लो ये कहते हो हमारा ये हमारी अर्थ है ना, ठीक है ना, अब मान लो सन हमारा यहाँ पे है, फिर ऐसे घूम के यहाँ पे आया, ऐसे यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे ऐसे घूम रहा है, सॉरी, तो सन मतलब आप अर्थ घूम रही है, सन को दिखा रहा हूँ, सन जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमको दिखता है ना कि सन ऐसे जा रहा है इस तरीके से, यहाँ से राइज हो रहा है, यहाँ से मान लीजिए वो सेट हो रहा है, तो सनराइज हुआ सनसेट हुआ, हमारे सर पे भी आएगा निकलेगा। सबसे अधिक डिस्टेंस ये होगी, सबसे अधिक डिस्टेंस कब होगी, जब सनराइज करेगा और जब क्या करेगा, सनसेट करेगा। तो जब राइज करेगा, जब डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो मैक्सिमम कलर्स क्या होंगे, क्योंकि मैक्सिमम कलर की क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे अधिक होगी, तो रेड कलर सबसे कम स्कैटर्ड होगा एटमॉस्फेयर में, तो उसके पहुँचने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी हमारी आँखों तक, तो हमें क्या है, बिल्कुल रेडिश दिखाई पड़ेगा ये। और जो कलर्स होते हैं जिनकी वेवलेंथ रेड कलर से कम है, वो अपने ऑर्डर में स्कैटर्ड होंगे, सबसे अधिक वायलेट होगा, ब्लू होगा, है ना, इसके बाद जो और कलर्स है वो स्कैटर्ड होंगे। तो आप कहोगे सर रेड कलर यहाँ पर ऑरेंज और येलो कलर की पहुँचने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, और जो कलर्स हैं सब लगभग स्कैटर्ड होते हैं। सबसे अधिक स्कैटरिंग किसकी होती है, ब्लू कलर की होती है। यहाँ भी वही कंडीशन होगी,
तो सनसेट और सनराइज की टाइम हमें इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे लगभग कुछ और भी कलर पहुंच जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस कम है तो रेड तो पहुंच ही रहा है। तो जो और कलर्स हैं, येलो कलर है, ऑरेंज कलर है, इंडिगो है, वो भी कुछ न कुछ पहुंच जाते हैं, इसलिए हमको सन बिल्कुल रेडिश नहीं दिखता है। लेकिन जब डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो रेड कलर की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी रेड कलर की पहुंचने की होती है, इसलिए हमें सन क्या है, रेडिश दिखता है सनराइज और सनसेट के टाइम में। ठीक है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट यहाँ पर हो रही है। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, ब्लू कलर की होती है, वॉयलेट ब्लू कह सकते हो आप। तो इसलिए जो है हमको ये एटमॉस्फेयर, जब हम ऊपर देखते हैं एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर तो हमारा हमको स्काई दिखाई पड़ता है, तो जो एटमॉस्फेयर हमको है वो क्या दिखाई पड़ता है, ब्लू कलर का दिखाई पड़ता है, क्योंकि सबसे अधिक क्या है यहाँ पर स्कैटरिंग किसकी हुई है, सबसे अधिक स्कैटरिंग हुई है ब्लू कलर की। ठीक है बेटा जी, इट इज इंपॉर्टेंट। तो आप देखिए इस तरीके से, तो आप यहां कह सकते हो यहां पर कि सबसे अधिक इंटेंसिटी जो स्कैटरिंग, जो लाइट स्कैटर्ड हो रही है उसकी इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, जो सबसे ज्यादा स्कैटर्ड हो रही है ना। तो सबसे अधिक जो स्कैटर्ड की जो इंटेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल होती है 1/λ, जिसकी वेवलेंथ जितना कम होगी उतना ही स्कैटर्ड लाइट ज़्यादा होगी। तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ। वेवलेंथ कम तो कोलिजन की पॉसिबिलिटी बन जाती है मॉलिक्यूल और एटम से। तो मॉलिक्यूल और एटम से जब कोलाइड होगा तभी तो स्कैटर्ड होगा ना। तो कहोगे लेकिन इसको रेले नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने बताया कि जो स्कैटर्ड लाइट है उस स्कैटर्ड लाइट की जो इंटेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल है 1/λ⁴। ये स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी सबसे अधिक कौन स्कैटर्ड करेगा, ब्लू कलर करेगा, क्योंकि ब्लू कलर की, ब्लू और वायलेट ये जो कलर्स हैं, इन कलर की जो इंटेंसिटी होगी स्कैटर्ड होने की ज़्यादा होगी, क्योंकि इनकी वेवलेंथ क्या है, बहुत ही कम है। तो जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो ज़्यादा स्कैटर्ड करेगा, वो अधिक मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा, है ना बेटा जी। आई थिंक इस बात को आप समझ गए, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आई थिंक कुछ आपको बात समझ में आई जो मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखो, लाइट गेट स्कैटर्ड ड्यू टू इट्स इंटरेक्शन विथ एटम और मॉलिक्यूल, क्योंकि स्फेरिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, ऑफ मीडियम। देयर आर 2 टाइप ऑफ स्कैटरिंग, इलास्टिक एंड इलास्टिक। अब ये क्या होता है, इलास्टिक क्या होता है और इनइलास्टिक क्या होता है, ठीक है ना। अब सबसे पहले इलास्टिक, इसको किसने बोला था, रेले, इसको बोलते हैं रेले स्कैटरिंग, जिसको बोलते हैं इलास्टिक स्कैटरिंग। उसमें क्या होता है कि व्हेन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स इन मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं, ऐसे बहुत छोटे होती है, ये बहुत छोटा मॉलिक्यूल है। तो इस मॉलिक्यूल की साइज क्या होती है, व्हेन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल, जो पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे हैं, मतलब लाइट की बात करते हैं। लाइट में जो है ना पार्टिकल, जो लाइट आ रही वास्तव में होते हैं फोटोन। फोटोन की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं अभी, याद रखना आप। लाइट यहाँ पर गिरती है और ये यहाँ पर इंसिडेंट करता है। जो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ना स्कैटर्ड होती है, उस लाइट में होता है फोटोन। क्या होता है, फोटोन। फोटोन जो है लाइट का पार्टिकल है। पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे जब, तो वहाँ समझ में आपको बात आएगी। अभी फोटोन को आप लाइट ही समझो। तो जो व्हेन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल इन मच, तो जो लाइट आपकी स्कैटर्ड हो रही है ना, उसको आप फोटोन कहते हैं। तो उसमें फोटोन में आपको नहीं जाना है, बस लाइट ये आपकी इंसिडेंट किया है, ये स्कैटर्ड लाइट है। और ये जो पार्टिकल है जिससे वो लाइट टकरा रही है, अगर उस पार्टिकल की साइज बहुत ही छोटी है तो जो कोलिजन होगा, जो स्कैटरिंग होगी, वो इलास्टिक होगी। आने वाली एनर्जी, जो स्कैटर्ड एनर्जी है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। मतलब जो एनर्जी इस पे गिरेगी वो बिल्कुल क्या होगी, वही स्कैटर्ड हो जाएगी। तो स्कैटर्ड एनर्जी और इंसिडेंट एनर्जी लाइट की, वो दोनों बराबर होगी। नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टेक प्लेस व्हेन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स इज मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो लाइट आ रही है, अगर उस लाइट की वेवलेंथ क्या है, बहुत ही छोटी है, जैसे ब्लू कलर आपकी है ना। और जब बहुत ही छोटे पार्टिकल से क्या है, ये पार्टिकल उसकी वेवलेंथ से बहुत ही छोटा है अगर पार्टिकल है, ठीक है बेटा जी। तो क्या बोलेंगे, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड द स्कैटरिंग पार्टिकल। जो लाइट उस पर गिर रही है और जो पार्टिकल, जो लाइट गिर रही है, जो स्कैटर्ड हो रही है,
तो स्कैटर्ड लाइट और जो लाइट गिरी इन दोनों की एनर्जी सेम होगी कब? जब आने वाली जो एनर्जी है वो पार्टिकल के साथ उसने कुछ अपना पार्ट पार्टिकल को नहीं दिया, पूरा का पूरा स्कैटर्ड हो गई। तो पार्टिकल और इंसिडेंट लाइट के बीच में अगर कोई एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हुआ, इसका मतलब जो स्कैटर्ड लाइट है वही लाइट जो आएगी वही निकल जाएगी, तो उसे बोलेंगे स्कैटर्ड, उसको बोलेंगे इलास्टिक स्कैटरिंग, इसको बोलते हैं रैले। दिस टाइप ऑफ स्कैटरिंग इज कॉल्ड द इलास्टिक और रैले स्कैटरिंग। इट ओबे द रैलेज लॉ ऑफ स्कैटरिंग। क्या है? जो इंटेंसिटी है स्कैटरिंग की, जो इंटेंसिटी है वो क्या है? प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴। इसको भी पॉइंट आउट कर लेनी। आई एस इज वॉट? आई एस इज द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट और लैम्डा इज वॉट? वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ठीक है बेटा जी, ये आप लोग पॉइंट आउट कर लेना। तो यहाँ पर इसमें दिया हुआ देखो, लैम्डा इस मैंने लिखा है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही है रैले अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ठीक है ना, ये सब आप लोग पॉइंट आउट कर लेना। और इसका उल्टा देखो, वाइस वर्सा क्या है? व्हेन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल इज मच स्मॉलर। जैसे मान लीजिए आप जब लाइट आती है तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज़ बहुत छोटी होती है, लेकिन जो ड्रॉपलेट होते हैं H2O, जैसे मतलब आप कहते हो कि जो जब बारिश के टाइम में देखते हो कि ड्रॉपलेट्स एयर में ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, तो उन ड्रॉपलेट्स की साइज़ बड़ी होती है। ठीक है ना, तो जो पार्टिकल्स की अगर साइज़ बड़ी है तो एक क्या होगा? व्हेन द साइज ऑफ द पार्टिकल इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, देयर इज इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी। क्या होगा? एनर्जी का इंटरेक्शन होगा पार्टिकल में और लाइट के बीच में, और उनके बीच में एनर्जी का एक्सचेंज होगा। द स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल, दस द स्कैटर्ड लाइट हैज फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ डिफरेंट फ्रॉम द इंसिडेंट लाइट। तो जो लाइट स्कैटर्ड हुई है, जो लाइट क्या हो रही है? जो स्कैटर्ड लाइट हुई है ना बेटा जी, जो लाइट स्कैटर्ड हो गई है उस लाइट की इंटेंसिटी, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी, उस लाइट की वेवलेंथ सब डिफरेंट होगी क्या है? इंसिडेंट लाइट से। इट इज इंपॉर्टेंट कि वहाँ पर एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। दिस टाइप ऑफ स्कैटरिंग कॉल्ड द इलास्टिक स्कैटरिंग, और इसको रमन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। रमन इफेक्ट में क्या है? इन इलास्टिक स्कैटरिंग होती है। ठीक है बेटा जी, वो यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया है। ठीक है ना, यहाँ मैंने व्हेन द साइज इज वही पॉइंट आउट किया, उसको पढ़ लेना आप लोग। रमन इफेक्ट आपका 2 नंबर में पूछता है, इसको रीड कर लेना। इन्होंने क्या है? इन्होंने बताया था कि व्हेन द बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज स्कैटर्ड बाय अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। मान लीजिए आपके पास एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, उससे क्या है? अगर लाइट को आप पास कराओ तो जो लाइट की फ्रीक्वेंसीज क्या होता है? द स्कैटर लाइट नॉट ओनली कंसिस्ट ऑफ द लाइट ऑफ द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बट ऑल्सो लाइट frequencies greater and smaller than that of the incident frequency। मैं आपको बता दूं मैं क्या कहना चाहता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, अब लाइट अगर क्या है यहाँ पर, अगर इंसिडेंट लाइट क्या है? इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी मान लो, है ना, ये कोई फ्रीक्वेंसी मान लो, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है। जो लाइट आपकी इसमें आ रही है उस लाइट के पास जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की वो न्यू है। अब यहाँ पर जैसे इस मीडियम में एंटर करेगी तो इस मीडियम में क्या है? जो लाइट आपको मिलेगी वो 2 टाइप की लाइट मिल जाएगी। ठीक है ना, एक लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? इंसिडेंट से बड़ी होगी, डेल्टा न्यू, और दूसरी से क्या होगी? न्यू माइनस डेल्टा न्यू। तो आपको यही बताया है कि जब यहाँ पर एंटर करेगी लाइट तो लाइट के पास क्या है? बट ऑल्सो स्कैटर्ड, जो लाइट, जो स्कैटर लाइट है ना, मॉलिक्यूल यहाँ पर है, जो लाइट स्कैटर्ड होगी, उस जो लाइट स्कैटर्ड लाइट है, ये सारी लाइट कैसी हैं? स्कैटर्ड लाइट है। उस केस में क्या होगा कि लाइट जो है सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं रखेगी, ओनली कंसिस्ट ऑफ द लाइट ऑफ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बट आल्सो द लाइट फ्रीक्वेंसीज, जो स्कैटर्ड लाइट है, ग्रेटर एंड स्मॉलर देन दैट ऑफ द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसीज। ठीक है ना, अगर इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है, लाइट यहाँ से आई, यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स रखा हुआ है, यहाँ से लाइट स्कैटर्ड हो रही है। ये जो लाइट स्कैटर्ड हुई, इस स्कैटरिंग लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होगी, अगर आने वाली फ्रीक्वेंसी न्यू है तो जब यहाँ पर कैलकुलेट किया गया तो कुछ लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या हुई? जो स्कैटर्ड लाइट है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? आने वाली फ्रीक्वेंसी से बढ़ के मिली, और कुछ स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है? आने वाली फ्रीक्वेंसी से कम होकर मिली। तो 2 टाइप की लाइट आपको स्कैटर लाइट में, जिनकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल आने वाली फ्रीक्वेंसी से अलग अलग है। दिस फॉर्म ऑफ स्कैटरिंग ऑफ
light in which the frequency of incident light undergoes a definite change was observed and studied by C.V. Raman in 1928 and is called the Raman effect। जो लाइन बन रही है इसी लाइन को क्या बोलते हैं, इनको रमन, C.V. रमन ने इसको ऑब्जर्व किया था। और द लाइन ऑफ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड, जो ग्रेटर है उसको बोलते हैं एंटी स्टोक्स लाइन, और जो कम है उसे बोलेंगे स्टोक्स लाइन। ठीक है ना। तो एंटी स्टोक्स लाइन्स वाइल द लाइन्स ऑफ स्मॉलर फ्रीक्वेंसीज आर कॉल्ड द स्टोक्स लाइन्स। रमन इफेक्ट इज़ वेरी यूजफुल इन द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। उसको बाद की बात है बेटा जी, वो चीज़ हम लोग स्टडी कर लेते हैं। और साथ में ये भी द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट हेल्प एक्सप्लेन द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, द रेडिश कलर ऑफ द सन एंड सनराइज एंड सनसेट, वाइट कलर ऑफ द क्लाउड। तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि किस प्रकार से सनसेट और सनराइज के टाइम में क्या होता है, हमको हमारा सन जो है वो रेडिश दिखाई पड़ता है, और हमारा स्काई ब्लू क्यों है इसको भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। रमन में आपको देखना है कि लाइट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइट क्या है, जब किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है वहाँ पर मॉलिक्यूल्स होंगे, वहाँ पर स्कैटरिंग होगी, वो स्कैटरिंग लाइट जो है दो लाइन शो करेगी, एक होगी स्टोक्स लाइन, एक होगी एंटी स्टोक्स लाइन। जो एंटी स्टोक्स लाइन की फ्रीक्वेंसी होगी वो आने वाली फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी। ठीक है ना। तो इसको आपको पॉइंट आउट करना है, इसमें डिटेल आपको नहीं पढ़ना होता, इसलिए मैं आपको वहाँ पर मॉलिकुलर स्ट्रक्चर में नहीं लेके जा रहा हूँ आपको, बट ये चीज़ आप समझ गए। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, एक बार इसको रीड करना आप लोग, ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। रेडिश अपीयरेंस एट सनराइज एंड सनसेट। तो आई थिंक ये आप समझ गए कि आप यहाँ खड़े हो, हॉरिजन है, सबसे डिस्टेंस ज़्यादा है, तो यहाँ से आने में रेड कलर यहाँ पर पहुँच पाता है और मैक्सिमम कलर यहाँ पर स्कैटर्ड हो जाते हैं। वही आपका इधर भी कॉन्सेप्ट है, आप इसको स्टडी कर लेना। आई थिंक आप इसको समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है ना। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, उनको आप लोग पढ़ लेना। ठीक है बेटा। अब बेटा हम लोग पढ़ते हैं रेनबो डिस्पर्सन का। एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका है रेनबो। बारिश के टाइम में आप देखते हो स्काई में जो है रेनबो बन जाती है, उसमें डिफरेंट कलर्स आपको दिखाई पड़ते हैं। ठीक है ना। द रेनबो इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट एंड प्रोडक्शन ऑफ सोलर स्पेक्ट्रम इन नेचर। इट अकर इन द फॉर्म ऑफ आर्क्स ऑफ द कॉन्सेंट्रिक कलर्ड सर्कल्स इन द स्काई व्हेन द सनलाइट फॉल्स ऑन रेन ड्रॉप ड्यूरिंग और आफ्टर द शॉवर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि रेनबो कैसे बनता है। रेनबो तो हम लोगों को दिखाई पड़ता है, बट कैसे बनता है, इस डायग्राम को समझने से पहले हम आपको जो रियल उसका पिक्चर है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे, इसके बाद इसको समझ पाओगे। आप देखते हो कि आपको जो रेनबो में ना दो बो आपको दिखाई पड़ती है, दो रेनबो, एक नीचे एक ऊपर। तो नीचे वाले को बोलते हैं प्राइमरी, ऊपर वाले को बोलते हैं सेकेंडरी। जब स्काई में रेनबो बनती है तो पहले उसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ मैं आपको, फिर देखो इस तरीके से जब रेनबो आपको बनती दिखाई पड़ती है तो एक रेनबो नीचे एक ऊपर, बीच में थोड़े वो कलर्स होते हैं, लेकिन जो कलर आपको इंटेंस कलर दिखाई पड़ता है ये दिखाई पड़ता है, एक और दिखाई पड़ता है, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी। इसको बोलते हैं, ये आपका प्राइमरी रेनबो है और ये आपका सेकेंडरी रेनबो है। ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये आपकी प्राइमरी रेनबो है, ये आपकी सेकेंडरी रेनबो है। स्काई में जब देखते हैं प्राइमरी में आप क्या देख रहे हो, प्राइमरी में सबसे लोअर पार्ट पर आपको वायलेट कलर दिखाई पड़ रहा है, मतलब ब्लू कलर बोल सकते हो। ये वायलेट कलर और रेड कलर सबसे ऊपर दिखाई पड़ रहा है, बीच में और भी कलर है, येलो कलर है, ऑरेंज कलर है, रेडिश आपको ऊपर दिखाई पड़ता है, क्योंकि हम वायलेट और रेड को लेके चलते हैं क्योंकि यही तो एक्सट्रीम होते हैं, है ना। अच्छा, जो आपका सेकेंडरी है उसमें देखो, सेकेंडरी में क्या दिखाई पड़ता है आपको, है सेकेंडरी में आपको दिखाई पड़ता है नीचे रेडिश दिखाई पड़ता है और सबसे अपर पार्ट में आपको वायलेट दिखाई पड़ता है, बीच में सारे कलर्स होते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको मैंने पिक्चर दिखाया कि आपको दिखता कैसे है। सबसे बॉटम वाले पार्ट पे क्या है, प्राइमरी। ये आपका प्राइमरी, जो नीचे प्राइमरी ऊपर क्या आपका सेकेंडरी है। तो मैं प्राइमरी को एक्सप्लेन करता हूँ कैसे रेनबो बनती है। वास्तव में जब रेन सीजन होता है, पानी जब रेन फॉल करती है तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वही एयर में क्या है, वो हैंग हो जाते हैं, हैंगिंग करते हैं ना, लटकने लगते हैं, वो ऐसे फ्लोट करते रहते हैं एयर में। तो उस पर लाइट, जब सनलाइट पड़ती है तो उसमें जो क्या होता है, डिस्पर्सन होगा, TIR होगा, तब जाकर के आपको रेनबो दिखाई पड़ती है। तो प्रोसेस मैं 1 बाय 1 करके मैं डिस्कस करता हूँ, जो मैं लिखा हूँ उसको मैं बाद में दिखा दूंगा आपको। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको प्राइमरी के बारे में। प्राइमरी रेनबो, सब इसमें डरने की बात नहीं, सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको दे रहा हूँ।
देखो मैंने क्या किया, आपने कहा सर हमारे पास एक, सपोज किया कि एक हमारे पास ये वाटर ड्रॉपलेट है, थोड़ा मैं बड़ा बनाऊंगा जिससे कि आप समझ सको मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, ये वाटर ड्रॉपलेट है, तो आपने कहा कि जो वाइट लाइट है, ठीक है ना, कौन सी लेवल लाइट है बेटा, जो वाइट लाइट है, अगर वाइट लाइट ले हम तो खैर नहीं भी, हम ब्लैक कलर को वाइट लाइट ले रहे हैं, ठीक है ना। मान लो ये वाइट लाइट है, ये वाइट लाइट जो है आकर यहाँ पर पड़ी, सन होगा ना यहाँ पर मान लो सन होगा, सन ऊपर होगा कहीं भी होगा, तो आपको लाइट आके पड़ी यहाँ पर, ठीक है बेटा जी। तो यहाँ पर आपका सन मान लो लाइट आकर पड़ी है, ये वाइट लाइट है ये, ठीक है ना, इसमें सारे कलर्स हैं, ठीक है ना। क्या होगा यहाँ पर लाइट आने के बाद, क्योंकि अब लाइट जो है कि किसी दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, तो आपको पता है कि लाइट क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, है ना। तो अगर नॉर्मल यहाँ ड्रॉ करो इस तरीके से, अगर यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करो ऐसे, सॉरी, है ना, तो अब यहाँ से लाइट क्या है, अब क्या है, रेड और वायलेट को लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है ना बेटा जी। तो आपने कहा कि रेड कलर जो है कम रिफ्रैक्ट होगा, ये, और जो आपका वायलेट कलर होगा वो अधिक रिफ्लेक्ट, क्या बोलते हैं कि, वायलेट को मैं ये ले रहा हूँ आपको, ठीक है ना। जो आपका वायलेट कलर है, मैं ब्लू लेके चलता हूँ क्योंकि वायलेट कलर आपको दिखेगा नहीं, ठीक है ना बेटा जी। तो जो आपका वायलेट कलर है वो ज़्यादा रिफ्रैक्ट होगा, ये तो डिस्पर्सन हो गया रेड का, क्योंकि बाहर क्या है, बाहर तो आपका एयर है, ये आपका वाटर ड्रॉपलेट है, ये क्या आपका वाटर ड्रॉपलेट आपका है, ठीक है ना। अब बताइए, जब ये लाइट जो है वाटर से जा रही है, अब सामने इधर एयर है, तो डेंसर से अगर रेयर में जाएगी, टीआईआर की पॉसिबिलिटी होगी नहीं होगी बेटा जी, यस होगी, टीआईआर होगा कि नहीं होगा। अगर वाटर से कहाँ जा रही, एयर में, तो टीआईआर की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है ना। तो तब यहाँ पर क्या है, टीआईआर होता है, यहाँ पर क्या है बेटा, आपका टीआईआर होगा। तो टीआईआर कैसे होगा, देखो ये लाइट क्या होगी यहाँ से, रेड लाइट क्या होगी यहाँ से, रिफ्लेक्ट होगी, ये नॉर्मल से रिफ्लेक्ट हो गई, ये रेड लाइट हो गई रिफ्लेक्ट। और इसके बाद क्या है बेटा जी, इसके बाद जो आपकी ब्लू लाइट है उसके लिए नॉर्मल ऐसे होगा ना, सेंटर से ये होगा नॉर्मल ऐसे, अब यहाँ से ये भी रिफ्लेक्ट होगा, तो ब्लू कलर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे पड़ेगा ऐसे, मान लो ऐसे, ठीक है ना। अब यहाँ से जब रिफ्लेक्शन होगा, थोड़ा सा इसको मैं और सही करता हूँ जिससे कि आपको डायग्राम सही दिखे, ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से अब बाहर निकलेगा, रिफ्लेक्शन होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इसका रिफ्लेक्शन मान लो ऐसे हो गया, है ना। और रेड कलर मान लो ऐसे रिफ्रैक्ट होगा दूसरे मीडियम में, ऐसे। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। ये तो हमारा प्राइमरी है, ये क्या है, तो ये प्राइमरी एक आपके पास मॉलिक्यूल की बात मैंने की, ठीक है ना, हो गया रिफ्रैक्शन। तो वास्तव में देखा जाए तो जब ये जो आपके पास वाइट लाइट है, वाइट लाइट से जो रेड कलर रिफ्रैक्ट हुआ है, ये जो एंगल मिला आपको, ये जो एंगल मिलता है पूरा का पूरा एंगल, ये एंगल मिलता है 42 डिग्री। जो एमरजेंट रेड इसका जो रेड लाइट जो बाहर निकल रही रिफ्रैक्ट हो रही है, और जो वाइट लाइट के बीच का जो एंगल मिलता है कितना, 42 डिग्री मिलता है। और जो ये एंगल मिलेगा आपका ऐसे, इसका एंगल जो मिलेगा ये मिलेगा 40 डिग्री। तो पक्का है कि रेड कलर का एंगल ज़्यादा है, ठीक है बेटा जी। अब ये तो इस तरीके से दो लाइट हमारे पास निकल रही है, ठीक है ना। आप समझते हैं कि ये दोनों लाइट हमारे आंखों पर कैसे गिरने वाली है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। मान लो हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ पर मान लो सारे पार्टिकल्स, यहाँ छोटे छोटे पार्टिकल्स मैं ले रहा हूँ। अब इसी को दिखाता हूँ क्या होता होगा। यहाँ छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ऐसे ऐसे, सारे ड्रॉपलेट्स हैं ऐसे, कैसे बन रही है प्राइमरी में, कैसे क्या, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हम खड़े हैं मान लो, ये, ठीक है बेटा जी। तो बताइए सबसे नीचे वाले हम, यही तो लाइट, यही दो लाइट तो रिफ्लेक्ट होगी ना। अगर एक मॉलिक्यूल लिया आपने, तो आप कहोगे सर कि हमारी आंखें यहाँ पर हैं,
तो आपने कहा कि सपोज किया आपने यहाँ ऊपर वाला कोई मॉलिक्यूल यहाँ लिया, एक मॉलिक्यूल आपने लिया, ठीक है ना। तो इस मॉलिक्यूल से आपके लाइट रे निकल के आई, आपकी आंखों पर पड़ी ऐसे, ठीक है ना। और ब्लू कलर क्या होगा, जो आपका वायलेट कलर होगा वो तो ऐसे निकल जाएगा। तो ये वायलेट कलर आपकी आंखों पर नहीं गिरा, आपकी आंखों पर कौन गिरा, मान लो आप यहाँ खड़े तो आपकी आंखों में कौन गिरा, रेड कलर गिरा, नहीं समझे आप, आपकी आंखों पर रेड कलर। तो यहाँ पर जो यहाँ पर जो लेयर दिखाई पड़ेगी, किस यहाँ से जो भी ब्लू कलर निकलेगा वो सिर्फ ऊपर निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो भी लेयर आपको दिखाई पड़ेगी वो लेयर कैसी होगी, यहाँ पर, है ना। ऊपर की लेयर क्या होगी बेटा जी, ये जो लेयर ऊपर की होगी ये कैसी होगी, ये रेड लेयर आपको दिखाई पड़ेगी, ठीक है ना। और देखो नीचे वाले मॉलिक्यूल क्या होंगे, जब नीचे वाले मॉलिक्यूल की बात आएगी तो व्हाट हैपन हियर, तो नीचे वाले मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो रेड कलर होगा, यहाँ पर जो रेड कलर होगा वो रेड कलर तो ऐसे होगा, ठीक है ना। और इसके बाद जो ब्लू कलर होगा वो इस तरीके से बनेगा कि ये देखो ऐसे आके गिरेगा इसकी आंखों पर ऐसे। तो यहाँ का जो लेयर बनेगा, यहाँ तो एक मॉलिक्यूल, इसका मतलब यहाँ पर रेड कलर दिखाई नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो लेयर बनेगी वो लेयर कैसी बनेगी, वायलेट कलर बनेगी। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। तो आपने कहा कि ऊपर से जो लाइट रे गिरती है ऊपर वाले पार्ट से वो रेड कलर की आप इसकी आंखों पे आती है, और नीचे वाली क्या होती है, वो वायलेट कलर की आती है। तो नीचे वाली लेयर क्या दिखती है, ये तो एक मॉलिक्यूल लेके हमने, एक ड्रॉपलेट लेके हमने समझाया ना आपको। जब यहाँ पर बहुत सारे ड्रॉपलेट होंगे तो ऊपर क्या, ऊपर से क्या है, ऊपर का जो ब्लू कलर की लाइट है वो हो जाएगी डिसअपीयर। इसकी आंखों में कौन आने वाली लाइट, इसकी आंखों में जो लाइट आने वाली है वो कौन सी है, रेड कलर की। तो ऊपर वाला पार्ट आपका रेड कलर होगा, ये आपका क्या होगा तुम्हारा, ये वायलेट कलर होगा। फिर बीच में आप देखोगे सब बहुत सारे कलर्स आपको, येलो कलर, ऑरेंज कलर, इंडिगो, सब अंदर बीच में दिखाई देने वाले हैं। सारे कलर्स यहाँ दिखाई हो, लेकिन ऊपर क्या होगा, रेड कलर, नीचे क्या होगा, ब्लू कलर, जो कि यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। देखो नीचे वाला क्या है, ये आपका ब्लू कलर है, ऊपर वाला क्या है, रेड कलर है। तो ये आपकी रेनबो ऐसे बनेगी, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि आप इतना एकदम परेशान हो जाओ, ये बनती है रेनबो ऐसे, ठीक है ना। और रेड कलर और ये इस तरह के सारे कलर्स इसमें आ जाते हैं। ये हम देखते हैं प्राइमरी कैसे बनेगा, उसको हम लोग समझ लेते हैं। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। और बेटा अगर हम वाइट लाइट की बात करें तो वाइट लाइट इसके लिए इस लेयर में ऐसी रही होगी वाइट लाइट, और इस लेयर में ऐसी रही होगी वाइट लाइट ऐसे, है ना। तो अगर इसकी बात करें तो आपका जो अगर वाइट लाइट से ये जो रेड कलर है ऊपर वाले से, तो वाइट लाइट से जो ये वाला जो एंगल कितना बना होगा, ये वाला एंगल ये बना होगा 42 डिग्री, और ये एंगल कितना बना होगा, 40 डिग्री बना होगा, सिंपल सी बात है। और नीचे वाली लेयर से ये वाला कितना होगा, 42 होगा, और ये कितना होगा तुम्हारा 40 होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एंगल को भी आप, मैंने यहाँ पर एंगल को रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है ना। तो डरने की बात बिल्कुल नहीं है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं देखो बनाया इन्होंने है, याद रखना 43, 41, 43 चलेगा। ये जो दोनों हैं एक ही ड्रॉपलेट हैं, ये दो नहीं है, इनको दो दो अलग करके बनाया इसलिए गया है कि आपको डिस्पर्सन की प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, ठीक है ना। देखो यहाँ पर नीचे क्या आया, नीचे आपका वायलेट आया, ऊपर क्या आया, रेड आया। ये पूरा का पूरा एक ही ड्रॉपलेट है, ये दो पार्ट में टूटता है, ये पूरा का पूरा एक ही ड्रॉपलेट है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर क्या है आपको डिस्पर्सन प्रॉपर दिखाया हुआ है। इन्होंने क्या है कि एक बार रेड कलर का एक अलग ड्रॉपलेट ले लिया और वायलेट का एक अलग लेके साफ साफ दिखा दिया है। ड्रॉपलेट नहीं है ये, पूरा का पूरा ड्रॉपलेट, एक पूरा का पूरा ड्रॉपलेट है ये एक ड्रॉपलेट की ये फिनोमेना है। नीचे कौन सी लाइट आएगी, वायलेट, ऊपर कौन सी आएगी, रेड आएगी, हमारी आंखों में पड़ने वाली है, ठीक है ना। क्यों पड़ती है मैंने आपको समझा दिया कि हम यहाँ खड़े होते हैं तो यहाँ से वायलेट आती है, यहाँ से रेड आती है, तो यहाँ से सारा, यहाँ पर वायलेट सारा का सारा गायब हो जाता है, यहाँ से रेड गायब हो जाता है। तो ये आपको दिखता है रेड, इसको दिखता, ये आपको दिखता है रेड, यहाँ दिखता है आपको वायलेट, यहाँ से पूरा का पूरा वायलेट गायब हो चुका है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये, अब इसको देखते हैं सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट कैसे बनता है, उसको भी देख लेते हैं। इसके बाद आपको इसमें कोई ज़्यादा डरने की बात नहीं, ठीक है बेटा जी। अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब बेटा देखते हैं सेकेंडरी कैसे बनता है। जो सेकेंडरी बनता है उसमें क्या है कि जैसे मान लो आपके पास ये ड्रॉपलेट है, ठीक है ना, और इस पर मान लो वाइट लाइट ऐसे नीचे की तरफ गिरी, वो तो हर जगह गिरती है, तो मान लीजिए ये ऐसे गिरी। अब इसमें दो बार TIR होगा, प्राइमरी में एक ही बार TIR हुआ था, अब इसमें दो बार TIR हो। देखो कैसे होगा, देखो अब यहाँ से क्या होगा, जो रेड कलर होगा वो कम से, जो यहाँ से रेड कलर होगा वो कम रिफ्रैक्ट होगा, और जो आपका वायलेट कलर होगा वो ज़्यादा रिफ्रैक्ट होगा, ठीक है ना। आई थिंक अब फिर यहाँ से क्या होगा, TIR होगा बेटा जी,
इस पॉइंट से क्या होगा, क्योंकि डेंसर ये आपका रेयर मीडियम है, यहाँ से टी आर होगा, तो ये जाकर आपका ऐसे मान लो यहाँ पड़ा इस तरीके से, ठीक है ना। ये लाइट रे यहाँ पड़ गई, और जो आपकी वायलेट लाइट होगी वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आएगी ऐसे। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है बेटा जी। ठीक है ना। अब देखो, फिर यहाँ देखो लाइट गई ना यहाँ पर, फिर डेंसर से रेयर गई, तो फिर यहाँ टी आई आर होगा। जब यहाँ टी आई आर होगा तो लाइट यहाँ की गिरेगी इस तरीके से, ठीक है ना। और ब्लू कलर का भी टी आई आर होगा, क्योंकि ब्लू कलर भी क्या डेंसर से रेयर है, इसका भी टी आई आर यहाँ का गिरेगा ऐसे। थोड़ा इसको डायग्राम को आपको ऐसे बनाना, ये यहाँ आगे गिरा ऐसे, ठीक है ना। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आप क्या करो, डायग्राम को थोड़ा सा क्लियर करते। तो देखो बेटा, ये आपके पास वाइट लाइट है, कौन सी लाइट थी बेटा अभी, ये आपकी वाइट लाइट थी, यहाँ से गई, रिफ्रैक्शन हुआ, या रेड कलर सबसे कम रिफ्लेक्ट हुआ, वायलेट ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ, फिर यहाँ से टी आई आर हुआ, तो ये रेड कलर यहाँ पहुँचा, वायलेट यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ से फिर टी आई आर होगा, तो रेड कलर आपका यहाँ पहुँचेगा और ब्लू कलर आपका यहाँ पहुँचेगा, ठीक है ना। और अब देखो यहाँ से क्या होगा, ब्लू कलर आपका रिफ्रैक्ट होगा, ठीक है ना, और इधर से क्या होगा तुम्हारा रेड कलर रिफ्रैक्ट होगा ऐसे। ये तो जो ब्लू कलर रिफ्लेक्ट होता है वो वाइट लाइट से जो एंगल बनाता है वो एंगल होता है आपका 53 डिग्री। और ये जो वाइट लाइट आपकी है, ये जो एंगल बना रही है रेड कलर के, कितना होगा तुम्हारा ये 50 डिग्री होगा, ये एंगल कम होता है, ठीक है बेटा जी। तो ये कैसे बनेगा, देखो ध्यान से। अब देखो बेटा जी, वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे क्या बनने वाला। देखो यहाँ पर आप खड़े हो, तो जो अब यहाँ पर बहुत सारे ड्रॉपलेट्स हैं, है ना। तो अब सेकेंडरी में क्या होता है कि वायलेट आपका ऊपर होता है, सॉरी रेड आपका ऊपर होता है, वायलेट आपका नीचे की तरफ आता है। तो यहाँ से ऊपर से क्या होगा तुम्हारा, ऊपर से वायलेट कलर आपकी आंखों पे अगर गिरेगा तो रेड आपका हो जाएगा, आपके ऊपर से निकल जाएगा। तो यहाँ पर वायलेट रेड कलर आपको डिसअपियर दिखाई पड़ेगा। और नीचे वाले पार्ट में क्या होगा, जब नीचे वाले पार्ट से क्या होगा, नीचे वाले पार्ट से जब लाइट आएगी तो अगर रेड कलर आपकी आंखों पे गिरा तो ये आपका वायलेट यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा, तो नीचे वाला आपको रेड कलर दिखाई पड़ेगा। तो सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी में ऊपर वाला क्या हो जाता है तुम्हारा वायलेट, और नीचे वाला क्या होता है तुम्हारा रेड हो जाता है। और इसमें 2 बार टी आई आर होता है। और एंगल को मैंने एक्सप्लेन किया है, ये 53 होगा तो 50 होगा। और यहाँ पर प्रॉपर तरीके से देखो, ये सारी एक ही ड्रॉपलेट यहाँ पर है, देखो नीचे कौन सा आया, रेड आया, ऊपर कौन सा आया, वायलेट आया, और एक ही ड्रॉपलेट में 2 लाइट रे को उन्होंने तोड़ दिया, ये और ये दोनों लाइट रे को, ठीक है ना। ये सेकेंडरी बना आपका, और एंगल इन्होंने यहाँ पर, ये आपका एक्सिस ऑफ रेनबो है, जो रेनबो के हिसाब से हमने बनाई है, एक्सिस बनाई है ये हमारे। ये आप पढ़ोगे, जो मैंने बताया है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर डील किया गया है। आई थिंक आपको समझ में आया कि सेकेंडरी कैसे बनता है और प्राइमरी कैसे बनता है, ठीक है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। देखो इसमें नीचे की तरफ क्या रेड है, ऊपर की तरफ क्या है आपका वायलेट कलर है, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात समझ गए। इसके बाद मैं अगले टॉपिक को डिस्कस करूंगा, ठीक है बेटा। इसके बाद आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आएगा, उसको मैं 1 बाय 1 करके डिस्कस करूंगा, ठीक है बेटा जी। कोई दिक्कत होगी तो प्लीज़ आप हमसे डिस्कस करना, ठीक है। थैंक यू बेटा।